Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today we are here with a new problem of SQL, that is employees whose manager left the company. ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉय करके। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉलम नेम मिल गया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसका जो भी मैनेजर है मैनेजर का आईडी और एम्प्लॉय की सैलरी। अब प्रॉब्लम में क्या है कि फाइंड द आईडीज ऑफ द एम्प्लॉयज whose salary is strictly less than $30,000, right? And whose manager left the company. तो हमें वो सारा आईडीज फाइंड करना है, एम्प्लॉय आईडी जिसकी सैलरी क्या हो, 30,000 से कम हो, और एंड जिसका मैनेजर कंपनी छोड़ दिया हो। अब इसने क्या बोला है कि व्हेन द मैनेजर लीव्स द कंपनी देयर इंफॉर्मेशन इज डिलीटेड फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, बट द रिपोर्ट्स स्टिल हैव देयर मैनेजर आईडी सेट टू द मैनेजर दैट लेफ्ट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई जिसका भी मैनेजर ने कंपनी छोड़ दिया उसका इंफॉर्मेशन इस टेबल से डिलीट कर दिया जाता है, राइट? ठीक है, मैनेजर भी क्या होगा, एम्प्लॉय ही होगा, तो उसका, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय आईडी वाले में भी होना चाहिए, राइट? ठीक है, जैसे मान लो मैनेजर आईडी क्या है, 9 है, तो मैनेजर आईडी 9 भी तो क्या होगा, एम्प्लॉय ही होगा ना। तो उसका इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय आईडी में भी होना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा मैनेजर है जिसके एम्प्लॉय टेबल में उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वो मैनेजर ने क्या किया, कंपनी छोड़ दिया। जैसे 6 है, 6 अगर देखें एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 वाला एम्प्लॉय था, जो कि किसी का मैनेजर था, वो कंपनी छोड़ दिया है। तो हमें वही फाइंड करना है कि वो कौन सा एम्प्लॉय आईडी है जिसका मैनेजर कंपनी छोड़ दिया। ठीक है, और पहला कंडीशन क्या है, सैलरी उस एम्प्लॉय का 30,000 से कम होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, पहले तो हम फिल्टर कर लेंगे, भाई सैलरी 30,000 से कम है, वो सारा एम्प्लॉय हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या करो, फिर आप ये कंडीशन लगा दो कि वहां पे मैनेजर आईडी जो होना चाहिए वो एम्प्लॉय आईडी में नहीं होना चाहिए, राइट? सो अगर ये दोनों कंडीशन अगर पास हो जाता है तो वो एम्प्लॉय आईडी मिलेगा आपको जिसका सैलरी भी 30,000 से कम होगा एंड जिसका मैनेजर कंपनी छोड़ दिया। सो इस प्रॉब्लम को करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट, क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए केवल, क्योंकि आउटपुट टेबल में केवल एम्प्लॉय आईडी है। सो एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज। सो एम्प्लॉयज, ठीक है, वेयर वेयर सैलरी इज लेस देन 30,000 एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, मैनेजर आईडी नॉट इन, क्या मैं बोला कि भाई एम्प्लॉय आईडी में नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज, फ्रॉम टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज, राइट? ठीक है, एंड एक और कंडीशन डालना पड़ेगा कि मैनेजर आईडी नल नहीं हो, राइट? क्योंकि मैनेजर आईडी नल हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट? मैनेजर आईडी नल होने का मतलब हो सकता है उसका कोई मैनेजर ही नहीं हो, राइट? ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए भी नहीं। सो अगर इसको रन करें, राइट, तो आपको मिल जाना चाहिए, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो 11 आईडी वाला एम्प्लॉय था जिसका मैनेजर क्या था, नहीं था, और उसका सैलरी भी 30,000 से कम था। तो अगर ये इनपुट टेबल को देखेंगे, ठीक है, तो इसमें दो ही एम्प्लॉय है जिसका 30,000 से कम सैलरी, एक तो एम्प्लॉय आईडी 1 और दूसरा एम्प्लॉय आईडी 11। अगर अगर 1 को देखो तो 1 का मैनेजर कौन है, 11 है, बट 11 एम्प्लॉय में है, एम्प्लॉय आईडी में है, इसका मतलब होगा कि 11 कंपनी छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय आईडी 11 देखोगे तो इसका मैनेजर मैनेजर कौन सा है, 6 है। अब 6 एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 11 वाले का मैनेजर कंपनी छोड़ दिया, तो वही हमें फाइंड करना है। सेक अनदर थिंग जो इसमें बोला है कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय ऐसे हैं तो फिर वहाँ पे आपको ऑर्डर बाय लगाना पड़ेगा। सो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, राइट? और अगर
कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो क्या होगा, ये सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप इसको रन करो बाकी भी केसेस को चेक करने के लिए, तो आप देख सकते हो कि बाकी भी केसेस पास हो गए, राइट। सो यहाँ पे सिंपल ही प्रॉब्लम था, आपको क्या करना था, दो कंडीशन लगाना था, राइट। सो दैट्स ऑल व्हाट दिस वीडियो गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।